नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 302 है, पार्ट नंबर 301 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 42 जो है ना यहाँ पर 56 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 110 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 42 ले यानी 56 कैसे हो रहा है। ठीक है देखिए तो 42 में क्या करते हैं, तो 42 60 कितना आ गया, 50 आ गया। और 50 में यहाँ पर क्या करते हैं, 6 को जोड़ देंगे तो 14। यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पर मान लीजिए 14 को, अगर 14 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 56 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 10 में क्या करते हैं, 110 में 14 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 114 को जोड़ लेंगे तो कितना का 124 आ जाएगा। देखिए 124 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि ये ऑप्शन इस प्रकार से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहे हैं, 42 दिख रहे हैं। तो 42 कैसे आपको लाएंगे, तो 42 में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो 7 गुना करते हैं 6 करते हैं, 7 छक कितना होता है, 42 होता है। देखिए 7 छक 42 हो गया ना, गुना किया था, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 56 कैसे होता है, ठीक है। तो 56 कैसे लाएंगे, तो 56 को देखिए 7 रखते हैं, फिर गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 6 को करेंगे और प्लस यहाँ पर 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 7 हो गया ना, तो 7 को 7 रख लेंगे और इनको क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 7 8 56 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, 56 आ गया। कहिए कि सर इसमें क्या करेंगे, इसमें तो आपको इसी तरह से गुना नहीं कर देते हैं, नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉजिक अच्छा नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 110 दिख रहा है। तो 110 देखते हैं किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 11 गुना करेंगे और यहाँ पर 10 ले गुना कर देंगे तो कितना देगा, ये यहाँ पर आपको 110 आ जाएगा, ठीक है, 110 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को आपस में गुना करेंगे कि जो यहाँ पर संख्या भरा देगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 7 ले क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी 7 ले 1 कम करके गुना कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी क्या कर रहा है कि यहाँ पर 7 रख रहा है, दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है कि 7 रख रहा है और 7 को और यहाँ पर कर दिए 1 गुना आगे कर रहा है, यानी 1 प्लस करके 8 से गुना कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किए, 11 से, और यहाँ पर क्या किए, 10 ले गुना किए, यानी 1 माइनस करके गुना किए ना, तो यहाँ पर आपको 110 आ गया है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 11 तो रखेंगे क्योंकि 11 7 इसमें है, 7 इसमें है, सब में है, लेकिन इसमें 1 माइनस किया है और 1 इसमें आपको प्लस किया है। तो क्या करेंगे, इसमें तो देखिए इसमें माइनस कर दिया ना, 10 यानी 11 से 10 हो रहा है, 1 माइनस किया है। अब इसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 11 के बाद में क्या आता है, 12 आता है, यानी 11 और 12 को आपस में गुना करेंगे। जब 11 को और 12 को आपस में गुना कर देंगे, एक कितना आ जाए, 132 आ जाएगा। कितना क्या, 132 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 132 हो जाएगा। तो 132 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 लेकर हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 49 हो रहा है, 49 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 193 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहे हैं, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 13 यानी 5 लेकर लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं। तब 5 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 हो गया, और 10 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 13 गया, और 13 से क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं। तो 13 में देखिए यहाँ पर 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी के 26 होता है, और 26 में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देंगे, ये कितना देगा, 23 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 23 लेकर लिख रहे हैं, 49 लिख रहे हैं। तो 23 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 23 में जब 2 से गुना करेंगे तो 23 दूनी के 46 होता है, और 46 में क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 को जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या, 49 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 49 में भी क्या करते हैं, तो 49 में यहाँ पर आपको 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 3 को माइनस करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस किया है, 2 से सब में गुना कर रहा है और 3 सब में कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस किया है, यहाँ पर माइनस किया है, यहाँ पर प्लस किया है, तो यहाँ पर माइनस करते हैं। जब 49 में और यहाँ पर क्या कर लेंगे, यानी 49 में 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। जब 49 में 2 से गुना करेंगे तो 49 दूनी का 98 आता है, ठीक है, और 98 में 3 को माइनस कर लेंगे,
देखिए यहाँ पर 98 आ गया और 98 में 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 95 आ गया। कितना गया, 95 आ गया। यानी इस प्रश्न आता है कि पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 95 हो जाएगा। और 95 से क्या लिख रहे हैं, 193 लिख रहे हैं। तो 95 में 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 193 आ गया। तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 95 हो गया। 95 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई चित्र में कुल, यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक चित्र दिए, इन चित्र में बताना है कुल आयतों की संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और आप ग्रुप डी की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि 17 नवंबर से आपको एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस जो आपको चित्र दिख रहा है, इन चित्र में कितने आयतों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है, 5 6, ठीक है, यहाँ पर 6 को दिख रहा है। 6 को रखते हैं और 6 के बाद में अगर देखिए यहाँ पर रखेंगे ई वाला को रखिए तो ये कितना दिख रहा है, 7 को हो गया। ठीक है, अगर इसको रखेंगे ये कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। ठीक है, ये 8 को दिख रहा है। 8 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा। देखिए 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये पूरा 9 को दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इसको 9 रखते हैं। 9 के बाद में अगर इसको यहाँ से रखेंगे ये 10 को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से कैसे दिख रहा है, ये 10 को दिख रहा है। ठीक है, अभी तो 10 को दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए और कहीं दिखेगा, हाँ 10 के बाद में देखिए और दिखेगा। 10 के बाद में अगर मान लीजिए इसको रखेंगे ये देखिए यहाँ से ये 11 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 11 हो गया। देखिए 11 दिख रहा है। और 11 के बाद में देखिए एक इधर से इधर इसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 को दिख रहा है। इसको क्या रखते हैं, 12 को रखते हैं। अभी तो 12 को दिख रहा है। ठीक है, और 12 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 12 हो गया। और 12 के बाद में अगर इसको यहाँ से लेंगे ये कितना दिख रहा है, 13 को दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये 13 को दिख रहा है। और 13 के बाद में एक इधर से रखेंगे ये 14 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 14 को दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 को दिख रहा है। ठीक है, 14 दिख रहा है। अभी तक तो 14 को दिख रहा है। 14 के बाद में और कहीं दिखते हैं, हाँ इसमें और दिखेगा, क्योंकि 14 के बाद में ये बड़ा वाला रखेंगे। कितना गया, 15 आ गया। ठीक है, 14 के बाद में कितना दिख रहा है, ये 15 गया। ठीक है, यहाँ से आपको ये 15 दिख रही है। ठीक है, ये 15 दिख रहा है। 15 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, 15 हो गया। ठीक है, 15 तो दिखिए गया है। हाँ 15 के बाद में देखिए और इसमें दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, देखिए 15 गया ना। 15 के बाद में अगर इसको रखेंगे इधर से, देखिए 15 एक ही रखेंगे, 16 हो गया। ठीक है, ये 16 हो गया। 15 एक कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है। ठीक है, ये 16 दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, 16 को दिख रहा है। 16 हो गया। और 16 के बाद में एक ई रखेंगे यहाँ से, ये क्या दिख रहा है, 17 को दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए 17 को दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 17 को दिख रहा है। 17 के बाद में और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है तो 17 को दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं और इसमें। ठीक है, देखिए 16 को भी दिख रहा है ना, 16 17 को दिख रहा था। ठीक है, 17 को दिख रहा है। 17 के बाद में अगर इसको रखते हैं पूरा वाला तो कितना आ गया, ये 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 18 को दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने आयतों की संख्या दिख रही है, ये 18 को दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 18 को दिख रहा है। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं से, देखिए और दाएं से 12वें हैं, तो उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वें हैं, तो मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति है। ठीक है, जिसमें मोहन बाएं छोर से कितने हैं, 20वां है और दाहिने छोर से 12वां है। ठीक है, लेकिन उसी पंक्ति में बोल रहा है कि प्रताप जो है ना वो दाएं से कितने, 15वें। तो दाएं से पहले उस पंक्ति में प्रताप को रखते हैं। ठीक है, ये कितना है, 15वां है। देखिए प्रताप कितने, 15वां है। और यहाँ मोहन कितने हैं, देखिए दाएं छोर से मोहन कितने हैं, यहाँ पर 12वां है। ठीक है, 12वां है। यहाँ पर दाएं छोर से लिखे हैं, बाएं छोर को नहीं लिखे हैं। ठीक है, दाएं छोर से लिखे हैं। अब इनको बोल रहा है कि देखिए प्रताप और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, -1 कर लेंगे। और इसमें भी क्या करते हैं, -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहे हैं, 15 में से जब 2 को घटाए 12 को घटाएंगे कितना बचेगा, ये 3 हो गया। और 3 में से -1 कर देंगे कितना बचेगा,
2 गया, कितना गया 2 गया, यानी बीच में लड़के कितने हैं 2 गए। तो आपसे वही पूछा है कि प्रताप और मोहन के बीच में कितने लड़के हैं 2 लड़के हैं। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो इस तरह का प्रश्न है ना, या तो देखिए रो में ज्ञात करते हैं, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को जो ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि बीच में देखिए बड़ी संख्या दिया है ना, बीच में आपको बड़ी संख्या दिया है, यानी 19 को और 22 को आपस में क्या करेंगे कि बीच वाली संख्या 413 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए क्या करते हैं, पहला को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 19 दिख रहे हैं और यहाँ पर 22 दिख रहे हैं। तो मान लीजिए 19 को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिए, ये 22 को रखिए और फिर प्लस यहाँ पर मान लीजिए 19 को रखते हैं, इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, एक बार जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में कितना क्या 41 है गया। देखिए जोड़ने के बाद में 41 है गया, लेकिन यहाँ पर आपको तो 441 दिया है। ठीक है, सॉरी 413 दिया है, ये 413 दिया है। ये 413 लाने के लिए हमको आपको क्या करना होगा, देखिए 41 है क्या ना, अब इसमें क्या करते हैं, ये 41 है क्या, अब 41 को भी देखिए 41 में क्या करते हैं कि 4 रखेंगे, ठीक, माइनस कितना करते हैं 1 करेंगे, बराबर में कितना गया 3 आ गया। देखिए ये जो इतना आ गया मान, इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो मान आया उसमें आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, आपस में माइनस करेंगे, जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया। ये देखिए यहाँ पर 3 आ गया ना, इसको यहाँ पर 3 रख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको आ गया ना, यानी 413 आ गया। देखिए 413 आया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा को रख के देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा को रखेंगे, यहाँ पर आप दूसरा को रखिए। तो दूसरा को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 11 लिख रहे हैं और यहाँ पर 32 लिख रहे हैं और हमको 431 लाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 11 लिख रहे हैं, फिर प्लस क्या करेंगे हमको 32 कर रहा है। ठीक है, 32 कर रहा है, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर एक 4 आ गया, कितना आ गया 43 आ गया। जब 43 आ गया तो 43 को भी आपको उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। 43 में देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 आ गया, जब ई 1 आ गया और यहाँ पर 1 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ई वाला 1 जो है ना इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 431 आ गया, जो कि यहाँ पर 431 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं दूसरा को अब तीसरा को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 42 दिए और 22 दिए, 12 दिए, 42 को रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 42 हो गया, फिर प्लस में क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है, 12 है ना, 42 12। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो क्या हो गया 2 2 कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 1 5 दिख रहा है, यानी 54 आ गया। अब 54 को भी क्या करेंगे माइनस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 हो गया और 4 हो गया, इनमें बीच में माइनस करेंगे 1 आ गया, कितना बचेगा 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पर क्या रखते हैं 1 को यहाँ पर रख लेंगे, कितना आ गया 1 रख लेंगे, यानी 500 कितना गया 41 आ गया। यानी इस पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, ये 541 आ जाएगा। तो 541 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर रहा कि एक दर्पण है। ठीक है, एक दर्पण में जब घड़ी में हम देखते हैं प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है 3:45 दिखाई देता है, तो वो जो वास्तविक समय ना वो कितना बज रहा है आपको इसी को बताना है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर एक घड़ी है। ठीक है, जब इस घड़ी को हम जब दर्पण में देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3:45 दिखाई दे रहा है, जब दर्पण में देखते हैं तो 3:45 दिखाई दे रहा है, ताकि वास्तविक में समय उस घड़ी में कितना दिखा रहा था, जो कि यहाँ पर समय आपको 3:45 दर्पण में दिखा रहा है। तो वास्तविक निकालना है, जो वास्तविक निकालने के लिए क्या होता है 12, जो आपको 12 दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या होगा दर्पण में रखिए या प्रतिबिंब में रखिए, जैसे यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर रखते हैं ये 12 दिख रहा है। ठीक है, यानी 12 हो गया, ये 12 हो गया। जो आपको समय दिया रहेगा उसको क्या करते हैं इसमें से माइनस करते हैं। जैसे देखिए अगर हमको क्या करना है वास्तविक समय निकालना है, जब वास्तविक समय निकालना है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 बज रहा है। ठीक है, ये क्या दे रहा है बज रहा है 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, लेकिन हमको दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है 3:45, 3:45। देखिए जब अगर दर्पण में पूछेगा तो भी 12 से माइनस करेंगे, 12 में जितना समय दे रहेगा। अगर दर्पण में दिया है वास्तविक में पूछ रहा है तो माइनस कर रहे हैं, अगर वास्तविक में दिया है दर्पण में पूछेगा तो भी माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करना है। देखिए यहाँ पर एक कितना दिख रहा है, ये आपको 0 0 दिख रहा है, तो 0 0 नहीं है, ये क्या है 60 है। जैसे यहाँ पर कहते हैं 11 पॉइंट
क्या होता है 60 होता है, 11.7 होता है। देखिए 12 भी होता है, 11.60 भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर 60 हो गया। मान लीजिए क्या दिख रहा है, ये 60 दिख रहा है। जब 60 में से यहाँ पर 45 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 15 बच गया। कितना बच गया, 15 बच गया। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये आपको 11 बचना है ना, क्योंकि इसमें एक हासिल लिए थे। ठीक है, यहाँ पर एक हासिल नहीं था, तो मान लीजिए इसमें हासिल होता है। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 11 बन जाता है। जब 11 बन गया, 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 हो गया। तो आपको वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, तो देखिए वास्तव में, ठीक है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक समय आपको कितना दिख रहा है, वास्तविक हो गया। ठीक है, वास्तविक, तो वास्तविक समय कितना दिखा रहा है, तो 8:15 दिखा रहा है। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए जब ये घड़ी है, जब घड़ी को प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है 3:15, ताकि वास्तविक समय क्या दिखाई दिया, तो वास्तविक समय यहाँ पर आपको यानी 8:15। ठीक है, 8:15 हो जाएगा। तो 8:15 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ते जो है यहाँ पर रेबीज ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मच्छर जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुत्ता को काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। जैसे यहाँ पर लिख भी लेते हैं। ठीक है, यानी काटने, ठीक है, काटने से ये क्या होता है, कुत्ता को काटने से रेबीज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मच्छर को काटने से क्या होता है, यानी काटने। ठीक है, मच्छर को काटने से, जैसे कुत्ता को काटेंगे तो रेबीज रोग होता है, जैसे उसी प्रकार से मच्छर को काटने से क्या होता है, काटने से। ठीक है, मच्छर को काटने से क्या होता है, तो मलेरिया होता है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मलेरिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मलेरिया दिया है, यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पावनी, देखिए यहाँ पर पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही हैं, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और यहाँ पर 5 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, वह फिर से बाएं मुड़ती हैं और चलना जारी रखती हैं। अब वह किस दिशा में चल रही हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इससे बोल कर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक पावनी है जो दक्षिण की दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपको डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है। ठीक है, ये पूर्व हो गया। यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पावनी जो है दक्षिण की दिशा की ओर चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर पावनी है। ठीक है, ये पावनी, ठीक है, ये पावनी दिख रही है, वो दक्षिण की तरफ चल रही है। तो दक्षिण नीचे की तरफ है ना, देखिए नीचे की तरफ चल रही है। ठीक है, चल रही है। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं। फिर वो बाएं मुड़ती हैं, अगर दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, लेकिन हमको बाएं मुड़ना है। जब बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे। ठीक है, बाएं मुड़ गई, कितना चल रही है, ये 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि फिर से वो बाएं मुड़ती हैं और चलना जारी रखती हैं। फिर से बाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ गई और चलना जारी रखती हैं। ठीक है, अब जब चलना जारी रखती है, अब बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। तो जब ये ऊपर की तरफ चल रही है, ऊपर देखिए कौन सा दिशा दिख रहा है, ऊपर यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ दिख रही है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। ऊपर की तरफ दिख रहे हैं तो उत्तर हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि उसका जो अब वो किस दिशा की ओर चल रही है, उत्तर दिशा की ओर चल रही है। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडोग्राम में से कौन सा वेंडोग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तारा दिया है, पृथ्वी दिया है और सूरज दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर तारा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तारा दिख रहा है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए तारा को रखते हैं। ठीक है, तारा जो है ना वो सूर्य के अंदर में आ जाएगा, यहाँ पर आपको तारा हो जाएगा। ठीक है, तारा दिख रहा है, तारा जो है ना यहाँ पर सूर्य के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, यानी सूरज, क्या दिख रहा है, सूरज। जो तारा के अंदर में कहता है सूरज आता है। ठीक है, देखिए तारा हो गया, तारा के अंदर में सूरज आ जाएगा। लेकिन तारा के अंदर में क्या पृथ्वी थोड़ा आएगा, नहीं आएगा, पृथ्वी आपको अलग बनेगा। ठीक है, पृथ्वी का वेंडोग्राम अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पृथ्वी हो जाएगा, यहाँ पर आपको पृथ्वी दिख रही है। तो पृथ्वी को देखिए किस, देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का वेंडोग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडोग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न
देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, ठीक है, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2001 को क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि 1 जनवरी 2000 ईस्वी में वो क्या बोल रहा है, शनिवार था। 1 जनवरी 2000 ईस्वी में वो क्या था, शनिवार था। तो बताना है कि 1 जनवरी वो 2001 में वो कौन सा दिन था, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिखा रहा है, 1 जनवरी दिख रहा है। 1 जनवरी 2000 ईस्वी में शनिवार था, लेकिन 1 जनवरी पूछ रहा है, 1 साल के अंतर चल रहा है, ठीक है, यानी 2001 पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 जनवरी रखते हैं, ठीक है, 1 जनवरी यानी क्या हो गया, ये 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी क्या दिख रहा है, ये 2000 ईस्वी दिख रहा है, ठीक है, ये 2000 ईस्वी दिख रहा है। 2000 ईस्वी को कौन सा दिन है, तो यहाँ पर शनिवार है, ठीक है, ये शनिवार रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनि होना, यहाँ पर शनिवार आ गया, ठीक है, ये शनिवार आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए शनिवार आ गया, तो आपसे पूछा है कि 1 जनवरी, यहाँ पर तो 1 रखते हैं, ठीक है, 1 जनवरी क्या है, और यहाँ पर कौन सा साल है, तो 2001 है, ठीक है, 2001 है। आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। देखिए 1 जनवरी दिया है, ये भी 1 जनवरी सेम है। यहाँ पर देखिए ये 2000 ईस्वी दिया है, ये 2001 दिया है। जब 2000 ईस्वी दिया है, जब यहाँ पर 2000 ईस्वी है ना, देखिए 2000 ईस्वी दिख रहा है, तो 2000 ईस्वी में क्या करते हैं, 4 से भाग लगेंगे। जब 4 से भाग लगेंगे तो 4 5 20 हो गया, ठीक है, ये 4 5 20 हो गया, यानी 500 हो गया। इसका मतलब कि ये लीप ईयर है, ये कट जा रहा है। जब यहाँ पर 4 से भाग लगेगा वो लीप ईयर है, जो नहीं लगेगा वो लीप ईयर नहीं होता है। तो क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया, ये भाग लग जा रहा है। जब लीप ईयर हो गया तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, अगर लीप ईयर नहीं रहता इसमें 1 जोड़ेंगे। देखिए शनि, यहाँ पर शनिवार दिख रहा था, शनिवार में 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये लीप ईयर दिख रहा है। जब 4 से भाग लग गया तो लीप ईयर हो गया, इसमें ये 2 को जोड़ेंगे। जब 2 को इसमें जोड़ देंगे तो शनिवार दिख रहा है, तो शनिवार में 2 को जोड़ेंगे, तो जब शनिवार में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी रविवार सोमवार, तो यहाँ पर क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे वही पूछ रहा है, ठीक है, ये सोमवार दिख रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर देखिए सोमवार था। सोमवार कैसे हो गया, शनिवार में 2 को जोड़ दिए, क्योंकि 2000 ईस्वी आपको लीप वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोमवार देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा के एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया, ठीक है। शीला बोल रहा है कि शीला अंकित से यानी कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया है, यहाँ पर अंकित है। अंकित ने शीला, देखिए अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा के रूप में एकमात्र रूप में परिचय कराया, यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए अंकित है, तो सबसे पहले यहाँ पर अंकित को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अंकित को रखते हैं, ये अंकित है, ठीक है, अंकित हो गया, ठीक है, अंकित है। अंकित देखिए बोला ना कि अंकित शीला का अपने बेटे, तो शीला के अपने बेटे, तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, शीला नहीं शीला, हाँ देखिए शीला का अपने बेटे, तो ये अंकित का बेटा दिख रहा है, अंकित का बेटा दिख रहे हैं। अंकित का बेटा के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर बेटे रखते हैं, ये अंकित का बेटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से रखते हैं, अंकित का बेटा, ओ थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, बेटा हो गया, ठीक है, अंकित का बेटा। अंकित का बेटा कौन है, ई है, ठीक है। अब देखिए शीला का अपने बेटे के दादा, इसके अपने बेटे के दादा, अपने बेटे का दादा क्या दिखेगा, अंकित का पिता हो गया, ये अंकित का पिता हो जाएगा, तभी तो इसका बेटा हो गया, ठीक है, ये पिता हो गया। यानी देखिए अंकित के अपने बेटे के दादा, इसके देखिए इसके पिता के दादा, यानी अंकित के पिता के दादा के, यानी इसके बेटा के क्या लगा, दादा हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, दादा दिख रहा है। इतना तक तो ठीक है, दादा गया, ठीक है, दादा दिख रहा है। अब बोल रहा है कि एकमात्र यानी बहन के रूप में परिचय कराया, यानी बहन, इसके पिता की बहन, ठीक है, इसके पिता की बहन दिख रही है। देखिए इसके पिता की बहन यहाँ पर रखते हैं, ये बहन हो गई, ठीक है, ये बहन दिख रही है, पिता की ये बहन हो गया, ठीक है, बहन हो गया। अब आगे बोल रहा है कि शीला जो है ना अंकित से कैसे संबंधित है। अब शीला को अंकित से संबंधित बताना है, ठीक है, संबंधित बताना है। अब संबंधित कैसे बताना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम से ध्यान से देखिए। डायग्राम क्या बोल रहा है कि अंकित ने शीला का, देखिए शीला का अपने बेटे के दादा के एकमात्र रूप में परिचय कराया। देखिए यहाँ पर अंकित हो गया, ठीक है, अंकित अपने बेटे को, ये अंकित अपना बेटा के, अपने बेटे के जो है ना एकमात्र दादा के रूप में परिचय कराया, किसको, अपने पिता के रूप, अपने पिता के, यानी इसका पिता क्या हो जाएगा, इसके बेटा का दादा हो गया, ठीक है। इसके बेटे के क्या लगेंगे, दादा लगे, ये दादा के क्या लगेंगे, ये बुआ के रूप में परिचय कराया।
ठीक है, बुआ के रूप में परिचय कराया। तो यहाँ पर बहन कराया, तो देखिए इसके पिता के बहन क्या हो जाएगा, यानी अंकित के पिता के बहन क्या हो गया, बुआ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रही है, बुआ हो गया, ये आपको यहाँ पर बुआ दिखेगी। तो आपसे वही बताना था कि देखो यहाँ पर जो शीला है ना, वो अंकित से कैसे समित है, तो शीला जो है अंकित से कैसे समित है, तो शीला है ना, तो शीला यहाँ पर देखिए अंकित का बुआ हो जाएगी। तो अंकित का बुआ देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को स्थान परस्पर बदलने पर यानी बदल देने पर, ठीक है, समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। ठीक है, इन समीकरण में दो चिन्ह को आपस में कौन सी चिन्ह बदलेंगे जो कि समीकरण सही हो जाएगा, यानी संतुलित हो गया। जैसे यहाँ पर 122 दिख रहा है, इसके बराबर में पहले भी क्या दिखना चाहिए, 122 दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं ये पहले चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कौन से चिन्ह को बदलते हैं, यहाँ पर ए को बदल कर देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस के जगह पर गुना रखेंगे, गुना के जगह पर माइनस रखेंगे। ये गुना दिख रहा है, इसके जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर गुना रख लेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए भाग करेंगे तो 17 के 21 तक कट जाएगा। ठीक है, कट गया है। अब इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना क्या 34, तो ये क्या दिख रहा है 37 हो गया। ठीक है, 37 हो गया, फिर माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस आ गया तो 37 माइनस, फिर यहाँ पर 17 गया, गुना कर लेंगे तो यहाँ पर 37 हो गया। ठीक है, 37 दिख रहा है, और 37 में 7 को माइनस करेंगे तो 30 आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब 17 गुना करेंगे तो क्या 122 आएगा, नहीं आ पाएगा। इसको क्या लिखाते हैं, थोड़ा सा इसमें ये नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ठीक है, एक बार ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए नहीं हो रहा है, ये बी को देखते हैं। बी में क्या दिख रहा है, प्लस के जगह पर गुना रखेंगे, गुना के जगह पर प्लस रखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस के जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। ठीक है, और गुना के जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। अब देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 33, 33 गुना कितना दिख रहा है 4, फिर प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है 21, फिर भागा कितना दिख रहा है 3, फिर माइनस कितना दिख रहा है 17, बराबर में हमको कितना लाना है 122 लाना है। ठीक है, अब देखिए 17 के 21 ये तो उससे काट लिए, अब इसको गुना कर लेंगे तो कितना करते हैं, तो देखिए 4 3 12 हो गया, फिर 4 3 12 1 13 गया, यानी 132 आ गया। 132 में यहाँ पर 7 को जोड़ लेंगे, फिर माइनस 17 करेंगे और बराबर में 122 लाना है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 139 आ गया। ठीक है, 139 में कहते हैं 17 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया 122 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 122 आ गया और इधर भी आपको 122 आ गया। ठीक है, 122 दिख रहा है, यानी दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, क्योंकि 139 में से 17 को माइनस करेंगे 122 आ गया, इधर भी 122 आ गया। ये समीकरण क्या गया, यानी संतुलित हो गया। ये क्या दिख रहा है, संतुलित हो गया। ये संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए अकेला किसी काम को करने में ए और देखिए बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। बी अकेले उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो एक अकेले उसी काम को करने में कितने घंटे लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर ए को अकेले काम अगर छोड़ देंगे तो ए और बी से क्या कर रहे हैं 27 घंटे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ए जो है ना, ए अगर बी काम से क्या कर रहा है 27 घंटा आगे कर रहा है और लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बी है ना, बी देखिए बी अकेले उसी काम को करने में कितना ए से भी 3 घंटे ज्यादा लेता है। देखिए ए को क्या ले, ए जो है ए आपको बी से 27 घंटा आधा यानी आज ज़्यादा ले रहा है, और यहाँ पर जो ए दिख रहा है ए से क्या लिख रहा है बी 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, यानी ए भी 27 घंटे ज़्यादा ले रहा है, बी भी 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, इन दोनों ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, ज़्यादा लेता है, तो ए का अकेले काम बताना है कि उस जो देखिए ए अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों क्या रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ए प्लस बी को रखते हैं। देखिए ए प्लस यहाँ पर बी रखते हैं, दोनों को पहले जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ते हैं। ये क्या दिख रहा है, घंटा में दिख रहा है। देखिए एक क्या कर रहा है और ये दूसरा भी क्या कर रहा है। ठीक है, दोनों को देखिए यहाँ पर ए रखेंगे, ए क्या करता है ए प्लस रख नहीं ए बराबर में करते हैं। ठीक है, ए रखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है एक्स प्लस रखते हैं, ये मान लेते हैं कि 1 घंटा हो गया, यानी एक्स घंटा हो गया। ठीक है, यानी एक्स घंटे हो गया, तो एक से प्लस में क्या रखते हैं 27 रखते हैं। ठीक है, ये 27 रखते हैं। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर घंटा दिख रहा है। ठीक है, ये घंटे हो गए यहाँ तक। ठीक है, देखिए ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं ए प्लस यानी 27 घंटा ज़्यादा ले रहा है। जब 27 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो इसमें 1 घंटे यानी एक्स को जोड़ दे रहा है। बी में देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है,
ठीक है। तो बी में भी उसी प्रकार से रखते हैं, बी में भी करते हैं एक्स प्लस यहाँ पर 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 3 घंटा को यहाँ पर ज़्यादा रख लेते हैं, 3 घंटा ज़्यादा रख लेंगे। जब 3 घंटा इसमें दोनों में ज़्यादा रख लिए, अब इसको करना क्या है, हमको क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे वर्गमूल टाइप कर निकालिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल है, जैसे यहाँ पर कहते हैं 1/27 हो गया, फिर 1 बटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस में करते हैं 1/3 है गया। इसी प्रकार से जो बनाते हैं ना वो आपको वर्गमूल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 27 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसके वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया है। ये भी क्या आ गया आपको, यहाँ पर 3 आ गया है। ठीक है, 3 3 तो 6 आ गया ना, इसमें गुना होगा ना, ये आपको गुना होगा। ठीक है, ये 3 3 6 होगा तो ठीक है, यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, ये आपको गुना के दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 दिखेगा। देखिए तो 3 इधर हो गया और 3 इधर आ गया। जब इसको वर्गमूल को हटा दिए तो देखिए 27 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 का खुद ही 3 है। इनको गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3 3 के 9 आ गया, यानी ये ध्यान से देखिए ये 9 आ गया। तो 9 क्या आ गया है, तो 9 आपको जो आया है वो x घंटे का मान आया है। जैसे x बराबर, यानी x बराबर कितना है, 9 घंटा हो गया। ठीक है, यानी 9 घंटे हो गया। x बराबर क्या, 9 घंटे हो गया। लेकिन x का मान कितना है, 9 घंटा आ गया। लेकिन देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि a का उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। देखिए a अकेले उसी काम को, तो a को पूछा है, तो a को देखिए यहाँ पर दिया है, a दिया है ना, यहाँ पर दिया है। तो इसमें क्या करते हैं, x के जगह पर 9 रख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर x प्लस में क्या दिए, 27 दिए। ठीक है, तो x के जगह पर क्या रखते हैं, 9 रखेंगे, और यहाँ पर प्लस में क्या दिए, 27 दिए। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 36 आ गया। कितना क्या, 36 घंटे आ गया। कितना क्या, 36 घंटा। तो आपसे क्या पूछा था कि ये अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, तो 36 घंटा में करेंगे। तो 36 घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एक आदमी है। ठीक है, एक क्या दिख रहा है, आदमी दिख रहा है। एक आदमी जो है ना वो घर से ऑफिस जाता है, वो घर से ऑफिस जा रहा है। जो अगर देखिए ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये देखिए 10 मिनट लेट पहुंचता है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है तो कितना देर पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वही जो आदमी है, अगर वो 10 नहीं, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, पहुंच जाता है। जो उसका घर है और ऑफिस है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि घर से ऑफिस, यानी घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या रखते हैं, सबसे पहले समय रखते हैं। यहाँ पर आपको समय दिख रहा है। ठीक है, यानी समय का अंतर। ठीक है, यानी अंतर हो गया। ठीक है, समय का अंतर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 15 दिख रहा है। देखिए समय का अंतर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, 10 मिनट हो गया, ये क्या दिख रहा है 5 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे कितना क्या, 15 मिनट हो गया। कितना क्या है, 15 मिनट, और 15 ये मिनट दिख रहा है। ठीक है, ये मिनट। ठीक है, ओ यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिनट है ना, ये क्या दिख रहा है, मिनट दिख रहा है। जब 15 मिनट हो गया, जब 15 मिनट हो गया तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जब ये मिनट है क्या, तो घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, 60 ले भाग कर देंगे। जब 60 ले भाग करेंगे तो 15 चौके 60 आता है, यहाँ पर 4 आ गया, लेकिन 1 बटा कितना है क्या, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए हाँ यहाँ पर एक लिख लेते हैं, 1 बटा कितना गया, 4 घंटा गया, यानी यहाँ पर आपको इतना गया। ठीक है, इतना ये घंटा गया, ये तो आपको घंटा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर दूरी पूछा है, देखिए घर से ऑफिस की दूरी पूछा ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दूरी। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। यहाँ पर चाल भी दिया है और गुना समय भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर चाल भी दिया है और ये समय भी दिख रहा है। ठीक है, ये समय दिख रहा है, चाल गुणे समय, तो चाल समय निकालते हैं। देखिए चाल कितना दिया है और समय भी दिया है। चाल दिया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, फिर गुने 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया है, और समय कितना निकलना है, तो देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा को प्लस में माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं माइनस करेंगे, और बराबर में रखते हैं, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना क्या कर देंगे, 1/4 दिया है क्योंकि समय दिया है। ये देखिए ये आपको तो चाल निकाले हैं और ये आपको समय दिया है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए अब इनको घरेंगे तो कितना गया, ये आपको 3 चौके 12 यानी 1200 आ गया, ये 1200 बटा 10 आ गया। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, देखिए अब यहाँ से बनाते हैं, अब इसको करते हैं 4 3 12 गया, तो ये 1200 दिख रहा है। ठीक है, ये 1200 हो गया। ठीक है, 1200 हो गया, और 1200 में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 10 को माइनस करेंगे,
10 बचेगा, फिर गुने कितना आ गया 1/4 आ गया, 1/4 दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया 120 हो गया, और 4 3 12 आ गया, ठीक है 4 3 12 आ गया, 4 3 12 तो यहाँ पर 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, यहाँ पर आपको कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है ये 30 किलोमीटर आ गया है। तो आपसे पूछा है कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितना है, तो 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तथा 120 मत से वैध घोषित हो गया। जीतने वाले मतदाता सूची में 41% मतदाता प्राप्त हुए तो वह 200 मतों से जीता। तो मतदाता सूची ज्ञात करे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चुनाव है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, लेकिन जो 2 उम्मीदवार भाग ने लिया, ठीक है, जो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, जो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोग दिया 80% दिया, क्योंकि 20 लोग नहीं दिया 20%, तो 80 लोग 80% वोट दिया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 120 मतों से वैध घोषित हो गया, यानी 120 मतों से वो हार गया, ठीक है। तो जीतने वाले मतदाता की सूची 41% मतदाता यानी हुए, जो जीते वाला व्यक्ति है उसका 41% मत प्राप्त हुए, तो वह 200 मतों से जीत गया। और 200 मत से कितना जीता, 200 मत से जीत गया। तो मतदाता सूची में वो कितने थे आपको इसी को बताना है। जब मतदाता सूची बताना है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, तो मानते हैं कि टोटल मतदाता सूची कितना है 100 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मतदाता, ठीक है, यहाँ पर मतदाता लिखते हैं, ये मतदाता, ठीक है, जैसे मतदाता, हाँ मतदाता, देखिए मतदाता सूची हो गया, ये सूची को रखते हैं, ठीक है, सूची। यहाँ पर मतदाता सूची कितना है, तो 100 मान लीजिए, कितना बनता है 100। देखिए यहाँ पर जब 20% मतदाता दिया तो वैध मत कितना आ गया 80%। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपको 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, जब 20% लोग वोट नहीं दिया तो वोट कितने लोग दिए, यानी 80% दिए ना, ये 80% लोग वोट दिए, ठीक है, दिए। आपसे क्या देखिए, आप ध्यान से देखिए, अब कैसा पूछे, तो जब 80 लोग यहाँ पर देखिए 80% लोग दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हारने वाला भी हो गया और जीतने भी वाला गया। देखिए ये आपको एच लिखते, जीतने लिखते हैं, ठीक है, जीतने यानी जीतने वाले लोग कितने हैं, तो 41%, ठीक है, ये आपको 41% दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, अब आगे देखिए ये हारने वाले, ठीक है, हारने, तो हारने वाले कितने हैं, तो यहाँ पर आपको हारने वाले क्या देखेंगे, अरे 39 है क्या, क्योंकि यहाँ पर 39 है क्या, ये 41 है, ये 39 है। देखिए 41 और 39 को जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा ना, देखिए 80 आ गया, ठीक है, 80 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर 2 का अंतर दिख रहा है, ठीक है, 2 का अंतर दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो जब 2 का अंतर दिख रहा है तो 2 का यूनिट रखते हैं। देखिए 2 बराबर क्या हो गया, ये 200, क्योंकि दोनों का 200 अंतर है, वो क्या कहेगा 200 मत से जीता, ठीक है, 200 मत से जीत गया। जब 200 मत से जीत गया और टोटल कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 120 दिख रहा है, यहाँ पर 120 मत से वो हार गया, तो 120 मत से हार गया, तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 हो गया, ये 2 यूनिट दिख रहा है ना, 2 बराबर क्या रखते हैं, तो 2 बराबर यहाँ पर 200 रखेंगे। तो अब 200 में से क्या करते हैं, इसको 120 को घटाएंगे, तो कितना बचेगा, ये 80 बच गया, कितना बच गया 80 बच गया। जब 80 मत बच गया तो 1 बराबर, यानी 1 को निकलना है, 1 बराबर क्या गया 80, 80 बटा में यहाँ पर 2 रखते हैं, यानी 40 आ गया, कितना गया 40 आ गया। ये 40 कितना गया है, ये 40 तो 1 का माना गया है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है, मतदाता सूची बताना है। तो मतदाता सूची कितना है 40 है, लेकिन मतदाता सूची कितना रखे हैं 100 रखे हैं। देखिए यहाँ पर माना रखे हैं ना कि माना कि मतदाता सूची कितना है 100 है, तो यहाँ पर 40 है क्या, और 40 में से क्या करते हैं 100 को गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 4000 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर आपको देखिए 4000 रखते हैं, ठीक है, ये 4000 आ गया। तो मतदाता सूची में कितने लोगों क्या यहाँ पर सूची है, तो यहाँ पर 4000, तो 4000 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।